हेलो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ये 2 पाइल है और टॉपिक है कि आपके रिश्ते क्यों बिगड़े। ठीक है, देखना चाहते हैं, सभी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतनी दूरियां आ गई। तो चलिए देखते हैं। ये ग्रीन पाइल है और ये रेड पाइल है, रेड ऑरेंज मिक्स। तो पहले ग्रीन पाइल की रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो आपके रिश्ते क्यों बिगड़े, चलिए देखते हैं। आपके रिश्ते क्यों बिगड़े, क्या हुआ। एज ऑफ कप्स, जस्टिस और 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सोल्स। ठीक है, डेथ। तो आपके रिश्ते क्यों बिगड़े। आपके रिश्ते को बिगड़ने का रीज़न मेन ये है। यहाँ पर ये जो रीडिंग है, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो शादीशुदा है, ठीक है, उनके लिए रीडिंग है, उनके ऊपर जाएगी। पार्टनर्स सभी देख सकते हैं रीडिंग को, लेकिन ये उनकी भी रीडिंग है। ठीक है, तो ये हस्बैंड वाइफ की भी रीडिंग हो सकती है। शादीशुदा लोग जो है उनकी जो रिश्ते में है, किसी और से रिश्ते में, उनके ऊपर भी जाएगी। एनर्जी इस तरीके से मिल रही है मुझे। ठीक है, और जिनका शादी नहीं हुआ उनके ऊपर भी जाएगी, बट ज़्यादा यह है कि जो शादीशुदा है उनके उसमें जाएगी रीडिंग। तो रिश्ते आपका रिश्ता तो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा था, अच्छा चल रहा था, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ भी थे और अपने पार्टनर के साथ भी थे, और एकदम जो एक्साइटमेंट होती, जो खुशी होती है, उसके साथ आप आगे बढ़ते जा रहे थे। रिश्ते बिगड़ने की यहाँ पर बात करी हूँ कि रिश्ते क्यों बिगड़े, रीज़न हमें जानना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर कोई अपने पार्टनर से, जो कि बहुत आपको एक अपने दबा कर रखता था, आपकी फैमिली में आपका पार्टनर ही, ये उनके ऊपर ही जाएगा। ठीक है, कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपको दबा कर रखता था। काफ़ी एक होता है कि नहीं, मुझे आपकी कुछ नहीं सुनना है, जो हूँ वो मैं हूँ, आपको मेरी बात सुननी होगी, मेरी बात माननी होगी। तो ऐसा चलता रहा और आप खुशी खुशी रिश्ते को चलाते भी रहे। ठीक है, आपके पार्टनर के इतना ज़्यादा जो होता है हिम्मत वो ऐसी हो गई थी कि मैंने जो बोल दिया वो फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, उसके आगे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना। दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते आपके साथ, हो सकता है कि काफ़ी चालाकी के साथ रिश्ते को लेकर चल रहे थे। तो जिस घर में ऐसा होता है गाइस, तो जाहिर सी बात है कि पार्टनर एक थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहीं ना कहीं शांति को ढूंढने लगता है। ठीक है, आपने अपनी फैमिली के साथ जस्टिस किया। आपकी फैमिली में जितने लोग भी थे सबको बहुत प्यार दिया, बहुत जिसको जो भी चाहिए था, जिसकी जो भी इच्छाएं होती थी उसको पूरा किया। एक फैमिली लाइफ को चलाने के लिए जितनी जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं, आपने उन जिम्मेदारियों को उठाया। अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ आपने जस्टिस किया और आपने उनको सब कुछ दिया। जैसे एक हस्बैंड, एक फादर, एक बेटा मतलब देता है, करता है, उस तरह से आपने अपने रिश्ते को निभाया है। ठीक है, रिश्ते तो अब नई शुरुआत हो रही है। जो रिश्ते क्यों बिगड़े, मेरे को ये देखना, बट मैं यहाँ देख सकती हूँ कि नई शुरुआत हो रही है अब आपके रिश्ते में। ठीक है, कुछ ख़त्म होकर के नया शुरू होगा। ठीक है, इस तरह से अभी आपकी शुरुआत होगी।
आपने बहुत प्यार दिया सबको अपनी ओर से, परिवार में, फैमिली में, वाइफ को भी, या हस्बैंड ने वाइफ को, वाइफ ने हस्बैंड को समेटने की कोशिश की, प्यार से उनको केयर किया, बच्चों को किया, बड़ों को किया, सबके लिए बहुत सोचा, हमेशा झुककर एक कदम आगे आकर आपके लिए हमेशा वो प्यार ही प्यार करते रहे, और उन्होंने कभी भी परवाह नहीं की किसी चीज़ की, ठीक है। लेकिन जब एक ओर से रिश्ते आगे बढ़ते हैं, दूसरी ओर से गुस्सा, एंगर, इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं तो बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, या फिर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है रिश्ते में, तो ये भी होने लगता है। ये देखिए पार्टनरशिप की, ये पार्टनर कोई भी हो सकता है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, जिनकी शादी हो गई है, उनका कोई फ्रेंड है, उनके लिए भी है, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है। तो यहाँ पर मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि कुछ ही दिनों में मतलब जैसे आपके पास हो सकता है कि वो पार्टनर का मैसेज आ जाए, ठीक है, आपका जो रिश्ते बिगड़े हुए थे वो दूर हट गए थे, और लगभग उनका जैसा होता है कि दिल और दिमाग ख़त्म हो जाना, ऐसा हुआ आपके रिश्ते में, कुछ हुआ इस तरीके से हुआ फैमिली लाइफ में आपकी, ठीक है। तो बहुत टेंशन लिया, बहुत ज़्यादा परेशानी, प्रॉब्लम का सामना किया है। अभी वो नई शुरुआत करेंगे, इस वजह से आपके रिश्ते बिगड़े थे। मैंने जो बताया कि एक फैमिली में एक तो अपनी ओर से कर रहा था, काफ़ी सपोर्ट करना, फैमिली को जैसे भी तन मन धन प्यार सब चीज़ देना वो कर रहे थे, लेकिन दूसरा पार्टनर शायद अपनी जिद और हट के आगे एक कहते हैं ना कि नहीं, कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है, वो किया नहीं किया। अभी उनको कुछ ना कुछ ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि एक और मौका देना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर फैमिली पर्सन है और जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो आपका पार्टनर कहीं नहीं जाने वाला। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो किसी और के साथ उनकी फ्रेंडशिप है या किसी और रिश्ते में चले गए हैं और वो वापस नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। अब वो फिर से दोबारा वापस बैक होकर वापस आ रहे हैं। हो सकता है कुछ समय के लिए आपसे हट गए हों, आपका पार्टनर आपसे, फैमिली से कुछ समय के लिए कट गया हो, हट गया हो, गुस्सा आती हो, नाराज़गी रही हो, जो भी रीज़न रहा हो, बीच में दूरियां हुई, लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं और वो काफ़ी पैशनेट हैं। फिर से वो अपनी फैमिली के साथ वही लाइफ, वही ज़िंदगी, वही प्यार फिर से चाहते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से देखना है कि आपका पार्टनर जो है, आपके और उनके रिश्ते इसलिए बिगड़े हुए थे, अब वो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। आपके रिश्ते इसलिए बिगड़े थे। अब ये ग्रीन पाइल की थी, अब ये रेड रेड पाइल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, आपके रिश्ते क्यों बिगड़े हैं? आपके रिश्ते क्यों बिगड़े? द हर्मिट, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड और पेज ऑफ सोर्ड। देखिए डेथ, ये रीडिंग दोनों का एक से ही जा रहा है, ठीक है। तो कि यहाँ पर क्लियर बता दूँ कि आपके रिश्ते बिगड़े थे किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तीसरे व्यक्ति, तीसरे बंदे या बंदी की वजह से। दो लोगों के बीच में किसी तीसरे ने टांग अड़ाई और रिश्ते टूट गए, बिगड़ गए, खराब हो गए, बर्बाद हो गया रिश्ता। दुख परेशानी झेले, ऐसा हुआ कि अभी रिश्ते में नए तरीके से आपका पार्टनर बढ़ रहा है, आगे आ रहा है, ठीक है। तो जो रिश्ते हुए हैं, आपका पार्टनर हो सकता है कि एक आपका पार्टनर एज में बड़ा हो सकता, आप या आपका पार्टनर, आप अपने पार्टनर से एज डिफरेंस होगा, काफ़ी होगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा होगा, 1-2 साल का नहीं होगा, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो एक बड़ा एक छोटा है, और आपके रिश्ते बिगड़ने का कारण मैंने बता दिया कि क्यों बिगड़े, इस पर है ये हमारा टाइटल। तो तीसरे बंदे या बंदी की वजह से बिगड़ा,
ठीक है, रिश्ते को आगे बढ़ाने में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं। आप दोनों, आपका पार्टनर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे जाना चाहिए, इंतज़ार भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनकी ये सोच है, काफ़ी मेच्योर है। जैसे मैंने बोला कि आपका एक पार्टनर है दोनों में से, इस रीडिंग को देखने वाला जो मेच्योर है, वो काफ़ी समझदार है। उन्होंने अभी भी होप नहीं खोई है, जो भी है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि जो हुआ अभी उसको साइड में करना है, ठीक है, हमको आगे लेकर जाना है। दूसरा पार्टनर इस वक्त यहाँ पर ऐसे है कि देखिए लगे हुए हैं कि अभी हमारा पार्टनर क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, कि सोशल मीडिया में है, एक्टिव है कि नहीं है, क्या कर रहे हैं, इस तरह का एनर्जी चल रहा है उनकी। लेकिन आपका जो पार्टनर है काफ़ी समझदार है और उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प भी की है गाइस। यहाँ पर दिखता है कि जिन लोगों ने उनसे हेल्प मांगी हमेशा उन्होंने आगे बढ़कर हेल्प किया, सपोर्ट किया है। लेकिन आज वो अकेले पड़ गए तो उनके सपोर्ट में, हेल्प में कोई भी नहीं है। वो अकेले ही फाइट कर रहे हैं अपने रिश्ते के बिगड़ने पर, उस रिश्ते को दोबारा से रिवाइव करने या बनाने के लिए, या फिर से उस आगे जाने के लिए, ठीक है। काफ़ी सोच समझ रहे हैं, आपको देखते भी हैं। आपका पार्टनर आपके बारे में जानकारी भी रखता है। और दो लोगों के बीच में कहते हैं ना, एक अपने आप को संभाल कर चलना, कि ये किसी भी तरीके से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। खास तौर से आपको, आपका पार्टनर सोचता है कभी भी किसी भी तरह से हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते की एक शुरुआत कर रहे हैं कि अभी इतना ज़्यादा बिखर जाना, वो हो जाना, वो स्वयं आपकी ओर आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्यों बिगड़ा, कोई तीसरा बंदा या बंदी था, उसकी वजह से अब वो आपकी ओर आना चाहते हैं। उनको अभी भी लेकिन कहीं ना कहीं डर है, इंतज़ार तो है कि हम कब मिलेंगे। वो कोशिश भी कर रहे हैं रिश्तों को बनाने के लिए, आपकी ओर आने के लिए, पर उनको पुराना जो जो कुछ भी हुआ है आप लोगों के बीच में, उनको डर है, आपको या आपके पार्टनर को। अभी भी यही सोचते रहते हैं, मुझे लगता है जैसे आपको डर बैठा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं फिर से वही हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं फिर से धोखा हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं फिर से ये चीज़ें हो जाएं। तो ये डर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। तो ये डर की वजह से वो थोड़ा सा स्टेप जो होता है ना, धीरे धीरे जो जल्दी बढ़ना चाहिए वो स्टेप लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो ये इंतज़ार आपका बढ़ता जा रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। मैं कहीं ना कहीं ये देख रही हूँ, देखिए ये वाली एनर्जी है डर की वजह से, तीसरे व्यक्ति की वजह से डर, भय, और एक अपने आप को फिर से तैयार करना कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे रिश्ते फिर से ख़राब हो जाए। तो नहीं होंगे गाइस, आपको पॉजिटिव रहना है, सोच अच्छी रखनी है। और पार्टनर ही है, आज नहीं तो कल तो आपने मिलना ही मिलना है, लेकिन तीसरे की वजह से हुआ है। इस बात को समझकर आप लोगों को पॉजिटिव रहकर अपने रिश्तों को संभालना है, ठीक है। आपका पार्टनर, आपके रिश्ते इसी वजह से बिगड़े हुए थे। जो मुझे क्लियर दिखा मैंने बता दिया। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए गाइस, ठीक है। चलिए बाय बाय।